हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट नंबर 64 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 63 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इसमें जो है टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है। धीरे धीरे ये पूरा प्रैक्टिस सेट हम समाप्त कर देंगे, उसके बाद दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अगुलहास। अगुलहास जो है ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है, ये गर्म महासागरीय जलधारा है। निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? यूरोप के तेल राजधानी के रूप में जो है एबरडीन शहर जाना जाता है। एबरडीन शहर यूरोप के तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। 3 नंबर प्रश्न है, सोचिए कुछ विधियों से सम्मिलित करना है। एक तरफ शहर दिया है, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है ए का 2 खार्तूम जो है नील नदी किनारे बसा है। बी का 1 ब्रेजाविले जो है जैरिन नदी किनारे बसा है। सी का है 4 रोटरडम राइन नदी किनारे बसा है। और पेरिस सी नदी किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? ब्राजील में जो है बड़े कॉफी बागानों को कहा जाता है फेजेंडा। फेजेंडा। निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है? ये होती है प्रवाल भित्तियों में। प्रवाल भित्तियों। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है हावड़ा, जो कि भारत में है। हावड़ा भारत में है। अगला प्रश्न है, त्वरित ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर प्रभाव पड़ेगा 1 मिनट। छः का आंसर है 1। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर है? ये है क्यू इंग्लैंड में। क्यू इंग्लैंड में है। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी पिंड के वेग पर प्रभाव क्या करेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा यानी घटेगा। घटेगा, किसी पिंड का वेग घटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तिलैया डैम कोनार नदी पर नहीं है। ये जो है सही नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, बैलास्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? इसमें जो है निर्माण हुआ है रेगुर मिट्टी का। रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रेलिस। ट्रेलिस। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के व सदस्य के अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? ये हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332। किस सूची के विषयों में पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है? किस सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 3। 1 और 3 इसका राइट आंसर है संघ सूची और संवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसमें जो है साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत का जरूरत है इसमें। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्हरता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा अध्यक्ष को। निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल जो है मक्का जो है रेशेदार फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? राष्ट्रीय आय को कौन व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय को जो स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद व्यक्त करता है। स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद व्यक्त करता है। भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें जो है NAFED नफेड उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, यदि RBI द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा आपूर्ति में कमी आएगी। मुद्रा आपूर्ति में कमी आएगी।
हाइड्रोलिथ क्या है? हाइड्रोलिथ क्या है? हाइड्रोलिथ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल जो है किस में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीव द्रव। जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है, रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, Na+ और O-। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोपेन एक स्वच्छ ईंधन है। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? कार्बनिक अम्ल है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को जो है हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये जो है कॉपर सल्फेट के बनने के कारण, जमने के कारण ऐसा, कॉपर कार्बोनेट ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है विटामिन ए वर्णनता। कौन सुमेलित नहीं है? विटामिन ए वर्णनता। हाँ, ये सी नंबर सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषक का जैव सूचक है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाइकेन। लाइकेन जो है वायु प्रदूषक का जैव सूचक है। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें जो है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। कोनीय बेग की बीमा क्या होती है? कोनीय बेग की बीमा होती है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। कोनीय बेग की बीमा होता है M0L0T-1, M0L0T-1। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तो वह क्या है? तो वह है नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न है, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो ये है F2। F2 जो है एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृच्छकटिकम। इसकी रचना जो है शूद्रक ने की है। चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से था? चेदी वंश का संबंध जो है कलिंग से था, कलिंग से चेदी वंश का संबंध था। किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था? किस शासक ने अपने सिक्कों पर भगवान बुद्ध को अंकित किया है? तो ये अंकित किया है अशोक ने। अशोक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था आलम खां ने, आलम खां ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह का 2 बार सिंहारोहण हुआ है? मुगल बादशाह का 2 बार सिंहारोहण हुआ है औरंगजेब का। भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रामानंद को, रामानंद को। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? इसको जो है दारा शिकोह ने फारसी में अनुवाद करवाया था उपनिषदों को। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? इसमें जो है जिहाद का प्रचार किया था किसने? ये किया था मौलवी अहमदुल्लाह ने, मौलवी अहमदुल्लाह ने। 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 माह तक रहा है, 28 माह तक। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना किया था B.R. अम्बेडकर ने, B.R. अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है किस प्रश्न पर असफल रहा? ये रहा सांप्रदायिक प्रतिनिधि के प्रश्न पर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किया था R.N. मधुलोकर, R.N. मुधोलकर ने। अगला प्रश्न है, गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये इस पुस्तक की रचना किया है S.A. डांगे ने। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? तो ये है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस का समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पटना में हुआ था। पटना में 1934 में कांग्रेस का समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन हुआ था। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था डुप्ले ने। इस तरह से हमारा 64 नंबर सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।